I am Prakash Vadwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Today we will start chapter number 6, Exploring Patriotism, that is from class 7th English Medium, subject English. First of all, let's discuss about the topic, means the name of the chapter. So exploring means you know very well the meaning of the एक्सप्लोरिंग, सर्च करना, फाइंड करना. एंड पैट्रियटिज्म मीन्स क्या है? देशभक्ति. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट पैट्रियटिज्म, देशभक्ति के बारे में बात करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 1. सो एक्टिविटी 1 में क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके आंसर आपको लिखने हैं. पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फेसेस डू यू फाइंड इन दिस पिक्चर? ये पिक्चर में आपको कितने फेसेस दिख रहे हैं? 5, 10, 9, 8, जो भी आपको दिख रहे हैं उसका नंबर यहाँ पे लिखना है. उसके बाद है, कैन यू आइडेंटिफाई देम? अब 8, 10, 5 जितने भी आपने फाइंड किए फेसेस, उन सब के नाम आपको लिखने हैं आइडेंटिफाई करके. ओके, नाउ एक्टिविटी 2, द मेकिंग ऑफ द महात्मा. अब गांधी जी नाम था इनका, तो उनको महात्मा नाम किसने दिया? महात्मा कैसे बने वो देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गांधी जी बिकेम एसोसिएटेड विद द सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका सिंस हिज अराइवल देयर इन 1893. सो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए 1893 में, उस टाइम पे भी वो इंडियंस की जो सोशल लाइफ थी ना, उससे एसोसिएटेड थी. बिकम एसोसिएटेड विद दम, उसका मतलब क्या होता है? गेट कनेक्टेड विथ. तो गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए ना, वहाँ पे जाने के बाद भी उनको इंडियंस की क्या थी? चिंता थी. वो उनके साथ इस तरह से जुड़ गए थे कि वहाँ पे जाने के बाद भी उनको उनकी चिंता लगी रहती थी. कैन एनीवन एक्ट अगेंस्ट वंस ओन नेचर? क्या कोई भी आदमी, आप हो या मैं हूँ, हम हमारा जो नेचर है उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं? हमारा जो नेचर है हम उस तरह से ही बर्ताव करेंगे ना, उसके अगेंस्ट में तो हम नहीं जा पाएंगे, कोई भी नहीं जा सकता. और एस्केप बीइंग प्लेथिंग इन द हैंड्स ऑफ फेट. नेक्स्ट है फेट. फेट मतलब बैड थिंग्स टू हैपन और हैव हैपन, मीन्स नसीब, भाग्य आपका. तो आपके नसीब में, आपके भाग्य में, आपके हाथों में जो भी लिखा हुआ है ना, उससे आप कभी भी छटक नहीं सकते, एस्केप नहीं कर सकते, मीन्स बच नहीं सकते. जो आपके नसीब में लिखा है वो आपके साथ होकर ही रहेगा. बराबर. नेक्स्ट, गांधी जी हैड गॉन टू अफ्रीका विथ प्रोफेशनल मोटिव्स. नाउ गांधी जी साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? प्रोफेशनल मोटिव्स के लिए. नाउ प्रोफेशनल का मतलब होता है कनेक्टेड विथ अ जॉब, एंड मोटिव्स का मतलब होता है अ रीज़न फॉर डूइंग समथिंग. तो जॉब के सिलसिले में या फिर पढ़ाई करने के लिए वो वहाँ पे गए थे. कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में. आपको शायद पता हो तो वहाँ पे वो लॉयर का पढ़ाई करने गए थे, वकील का. ओके, तो जाने का रीज़न क्या था? प्रोफेशनल मोटिव्स. प्रोफेशनल मीन्स कनेक्टेड विथ अ जॉब, एंड मोटिव मतलब रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने का रीज़न. ओके, नेक्स्ट, but as must have been the design of destiny, his 21 years stay in South Africa became the preparatory period. लेकिन जैसे कि उनकी डेस्टिनी जिस तरह से डिज़ाइन हुई थी, डेस्टिनी मतलब समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन एंड यू कैन नॉट चेंज और अवॉइड इट. आपके डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है ना,
वो होकर ही रहेगा, आप उसमें कभी भी कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो वहाँ पे भी गांधी जी के साथ ऐसा हुआ, उनकी डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा हुआ था। तो साउथ अफ्रीका में जब 21 ईयर्स वो रहे, उस दौरान का टाइम कैसा रहा उनके लिए? प्रीपेरेटरी टाइम रहा ना। प्रीपेरेटरी मतलब डन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर समथिंग दैट इक्विप्ड हिम विद द प्रिजर्वेरेंस। इक्विप्ड मतलब प्रिपेयर्ड विद नेसेसरी थिंग्स, एंड प्रिजर्वेरेंस मतलब द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज। तो जब तक वो वहाँ पे रहे 21 ईयर्स तक साउथ अफ्रीका में, तब उन्होंने क्या किया? प्रिजर्वेरेंस एंड मोरल स्ट्रेंथ टू इमेंसिपेट सोसाइटी। नाउ इमेंसिपेट मतलब टू फ्री समबडी फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। तो वहाँ के लोग जो भी चीज़ फेस कर रहे थे, जो भी डिफ़िकल्टी, प्रिजर्वेरेंस मतलब जितनी भी डिफ़िकल्टी होने के बावजूद भी वो लोग जो कुछ भी सामना कर रहे थे, तो पूरी की पूरी सोसाइटी को गांधी जी ने वहाँ पे रह के क्या दिया? मोरल स्ट्रेंथ दिया। और क्या फेस कर रहे थे? फोर्सेस ऑफ अनट्रूथ एंड वायलेंस। अनट्रूथ मतलब जो सच ना हो वो, और वायलेंस मतलब हिंसा। तो साउथ अफ्रीका के अंदर वहाँ के लोग जो फेस कर रहे थे, उन लोगों को उन्होंने इमेंसिपेट किया, फ्री किया रिस्ट्रिक्शन में, उनको मोरल स्ट्रेंथ दी, ताकत दी। वहाँ पे रह के उन लोगों को रेडी किया, तैयार किया कि आप लोग ये चीज़ करो, ये करो, वो करो। आपको भी पता है कि गांधी जी ने हमको आज़ादी दिलवाई है, वो भी किसका सहारा लेके? ट्रूथ और नॉन वायलेंस का सहारा लेके। सो वो लीडर थे, लोगों को कन्विंस करते थे, समझाते थे। तो साउथ अफ्रीका में भी रह के उन्होंने मोरल स्ट्रेंथ दिया सोसाइटी के लोगों को, इमेंसिपेट करने के लिए, रिस्ट्रिक्शन में से फ्री करने के लिए। और ये चीज़ करने के लिए उन्होंने एक स्पिरिचुअल एंटीडोट बताया। और स्पिरिचुअल एंटीडोट कौन सा था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सच बोलना है और वायलेंस नहीं करना है। तो ये चीज़ का सहारा लेके 21 ईयर्स तक, जब तक वो साउथ अफ्रीका में रहे ना, तब तक वहाँ के लोगों को उन्होंने समझाया, रेडी किया और उनको हिम्मत दी। इट वॉज अ लाइफ ऑफ प्योर डेडिकेशन। उनकी जो लाइफ थी ना, वो टोटली डेडिकेशन वाली थी, प्योर डेडिकेशन था उनके अंदर, कोई सेल्फिशनेस नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था। क्योंकि एक इंसान है, उसको क्या पड़ी है किसी देश को आज़ाद करवाने में? ऐसे बहुत सारे लोग थे। गांधी जी क्यों आगे आए? क्योंकि उनको अपने देश से बहुत प्यार था। ओके, नेक्स्ट, फॉर नॉट वंस इन 21 years डिड ही एवर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज वन हु वॉज आफ्टर फेम और वन असर्टिंग हिमसेल्फ एज द ऑथर ऑफ इवेंट्स। दूसरी चीज़ कि जब तक 21 ईयर्स तक वो वहाँ पे रहे ना, तो उन्होंने कभी भी अपने आप को फेमस होने के लिए कहीं पे भी आगे खड़ा नहीं किया। प्रोजेक्ट हिमसेल्फ मतलब अपने आप को आगे नहीं लाया। कोई भी चीज़ वहाँ पे होती थी ना, तो वो लीडर नहीं बनते थे। एंड ऑथर ऑफ इवेंट्स का मतलब पता है? द वर्ड ऑथर ऑफ इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि उन्होंने कभी भी अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया लीडिंग रोल में आने का। जितने भी डिफरेंट इवेंट्स हुई वहाँ पे अपने आप को आगे नहीं लाए ताकि वो फेमस ना हो। मतलब उनको पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी। अगर वो चाहते तो बहुत बड़े फेमस बन सकते थे, लेकिन शांति से लोगों को समझाया बिहाइंड द कर्टेन्स। ओके, सो
Again, let's revise the paragraph. Activity 2. So, when did Gandhiji go to South Africa and what did he keep connected to there? So, Gandhiji went to the South Africa in 1893. और किसके साथ कनेक्टेड थे? There he kept connected with the social life of Indians. इंडियंस की लाइफ के साथ वहाँ पे भी जाके वो कनेक्टेड थे. दूसरी चीज़ थी कि वाई हैड गांधी जी गो टू साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका गांधी जी क्यों गए? तो गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका विथ प्रोफेशनल मोटिव्स, जॉब के सिलसिले में. दूसरा चीज़ था, हाउ डिड गांधी जी स्टे ऑफ 21 ईयर्स साउथ अफ्रीका प्रूव एडवांटेजेस टू हिम. तो गांधी जी स्टे ऑफ 21 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका बिकेम द प्रीपेडरी. उनको एडवांटेजेस मतलब क्या फ़ायदा हुआ वहाँ पे रहने का. तो जब तक वो वहाँ पे रहे तब तक क्या बनाया उन्होंने? प्रीपेरेटरी पीरियड. प्रीपेरेटरी मतलब किसी भी चीज़ को रेडी करना, और वो भी किसके साथ? इक्विप्ड, नेसेसरी चीज़ों के साथ. उनको उस लायक बनाया ताकि वो लोग सोसाइटी के अंदर जो भी फेस कर रहे हैं उसका सामना कर सके. उनको मोरल स्ट्रेंथ दी, ताकत दी, ताकि वहाँ के लोग अपने आप को फ्री कर सके. आपको पता हो तो साउथ अफ्रीका में एपार्थेड नाम की पॉलिसी चल रही थी. गोरे और काले लोग, 10th स्टैंडर्ड में आएगा नेल्सन मंडेला. तो गोरे और कालों की जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी ना, वो उन्होंने हटाया था और वहाँ पे लोगों को उन्होंने कन्विंस किया, समझाया और तैयार किया कि आप लोग भी लड़ो, जैसे मैं इंडिया में लड़ रहा हूँ अंग्रेज़ों के सामने. और उसके लिए उन्होंने 2 एंटीडोट्स दिए, ट्रूथ और नॉन वायलेंस का. और आज तक मतलब जब तक वो जिए, 21 ईयर्स तक साउथ अफ्रीका में भी रहे, तब तक उन्होंने अपने आप को कहीं पे भी आगे आने नहीं दिया, क्योंकि वो फेमस ही नहीं होना चाहते थे. मैं बस अपना काम करता रहूँगा, मुझे फेमस नहीं होना है. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस activity very well. If you like this video, then share it, like it, and thank you for watching this video. In the next video we will discuss about one event, that is about Mahatma Gandhi and Abdullah Seth, and the name of the story is Unwelcome Visitor. Okay, so thank you for watching this video, and for more video please subscribe this channel.